हेलो गाइस, माई सेल्फ जसकरण सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मसल्स ऐसे प्रेजेंट हैं जो कनेक्ट करते हैं हमारी अपर रीजन को या अपर लिंब को विद द वर्टिब्रल कॉलम। तो ऐसे 5 मसल्स हैं जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। सबसे पहले तो ट्रेपीजियस मसल, लेटिसिमस डोर्साई, लिवेटर स्कैपुलाई, रोम्बॉइड माइनर एंड मेजर मसल। तो इन 5 मसल्स का हम कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, कहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं, क्या इनका नर्व सप्लाई है, क्या इनका एक्शन है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम 1 बाय 1 इन मसल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेपीजियस की। तो कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है? तो जो हमारा ट्रैप्स मसल है, बिकॉज इट इज़ अ लार्ज मसल, इसके 3 फाइबर्स होते हैं, तो ये अलग अलग बोन से, अलग अलग एरिया से ओरिजिनेट करता है। सबसे पहले जो इसके फाइबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा ऊपर, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस वो बोनी प्रोजेक्शन है जो कनेक्ट करती है हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हेड को विद द नेक। और इसके साथ यहाँ पे जो लाइन प्रेजेंट है, जहाँ रिज प्रेजेंट है, जो हमने डिस्कस किया था, सुपीरियर न्यूकल लाइन है, उसके मीडियल हाफ से। तो जो मीडियल हाफ है ऑफ सुपीरियर न्यूकल लाइन, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, उसके बाद मीडियल हाफ ऑफ सुपीरियर न्यूकल लाइन। उसके बाद जहां पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं लिगामेंटम न्यूके। लिगामेंटम न्यूके जो कि एक्सटेंड करता है हमारा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से लेके C7 स्पाइन तक, C7 वर्टिब्रा तक। कुछ फाइबर स्ट्रैप्स के इससे भी आ रहे हैं, और इसके अलावा इसके ट्रेपीजियस के फाइबर जो आ रहे हैं हमारे स्पाइन से भी आ रहे हैं। कहां से कहां तक? C7 स्पाइन से लेके T12 स्पाइन तक। तो C7 से लेके T12 के स्पाइनस प्रोसेसिस से ओरिजिनेट कर रहा है हमारा ट्रेपीजियस मसल। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे इसके ओरिजिन के। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे T12 है, तो इसके फाइबर्स कुछ इस तरह जा रहे हैं। मीडियल हाफ ऑफ सुपीरियर न्यूकल लाइन एज वेल एज एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, उसके बाद लिगामेंटम न्यूके से, उसके बाद सारे स्पाइनस प्रोसेसिस से। और ये जाके कहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो ये 3 फाइबर्स दे रहा है हमारा ट्रेपीजियस। एक हो गए हमारे अपर फाइबर्स, एक हो गए मिडल फाइबर्स एंड लास्टली लोअर फाइबर्स। 3 फाइबर्स आ रहे हैं और तीनों फाइबर्स के अलग अलग एक्शन हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद। तो जो हमारे अपर फाइबर्स हैं ट्रैप्स के, वो इंसर्ट कर रहे हैं जाके ऑन द क्लेविकल बोन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्लेविकल है, तो क्लेविकल के लेटरल एंड पे ऑन द पोस्टीरियर सरफेस और ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट अपर फाइबर्स आ रहे हैं हमारे फ्रॉम लेटरल पार्ट ऑफ क्लेविकल ऑन पोस्टीरियर सरफेस और ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। उसके बाद जो इसके मिडिल फाइबर्स हैं वो इंसर्ट कर रहे हैं ऑन दी एक्रोमियन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल
ये हमारा यहाँ पे हो गया स्कैपुला और ये हो गया उसका रूट ऑफ स्पाइन और एक्रोमियन। तो ऑन दी acromion process as well as on the upper lip of the crest of the spine. Acromion process and upper lip of crest of spine. जो अपर फाइबर है वो क्लेविकल से आ रहे हैं, मिडल जो है वो एक्रोमियन से आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे रूट ऑफ द स्पाइन से भी इसके इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद लास्टली जो इसके लोअर फाइबर्स हैं वो इंसर्ट कर रहे हैं ऑन टू दिस एरिया। ये यहाँ पे जो एरिया है इट इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया जो कि रूट ऑफ स्पाइन से जस्ट पीछे है, जस्ट मीडियल अगर हम देखें, मीडियल टू दी रूट ऑफ स्पाइन एक ट्रायंगल शेप में ये यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रैप्स का ओरिजिन और ये जा रहे हैं टुवर्ड्स लैटरल साइड और इंसर्ट कर रहे हैं ऑन टू क्लेविकल, एक्रोमियन एंड रूट और क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। अगर हम बात करें इसके नर्व सप्लाई की, तो जो नर्व इस मसल को सप्लाई कर रही है वो है हमारी 11th क्रेनियल नर्व जो है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। क्रेनियल नर्व 11 ट्रेपीजियस के एक्शन की तो इसके हमने डिस्कस किया जैसे कि तीनों फाइबर्स हैं वो तीनों अलग अलग एक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपर फाइबर्स की, तो ये करवाते हैं श्रगिंग, शोल्डर श्रगिंग विद द एलिवेशन ऑफ स्कैपुला। एलिवेशन ऑफ स्कैपुला जो मेजरली मसल हमारा करवाता है उसका नाम है लिवेटर स्कैपुला है, नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा। तो इस मसल के साथ मिलकर ट्रेपीजियस के अपर फाइबर करवाते हैं एलिवेशन ऑफ स्कैपुला एज वेल एज श्रगिंग ऑफ द शोल्डर। इसके साथ अगर हम बात करें बोथ साइड के फाइबर्स की, जो अपर फाइबर दोनों साइड के हैं वो मिलकर करवाते हैं नेक एक्सटेंशन। जो हमारे नेक की एक्सटेंशन मूवमेंट है उसमें हेल्प करवाते हैं अपर फाइबर्स ऑफ ट्रैप्स एज वेल एज श्रगिंग ऑफ द शोल्डर एंड एलिवेशन ऑफ स्कैपुला। इसके बाद बात करें मिडल फाइबर्स की, तो जो हमारे मिडल फाइबर्स हैं वो करवाते हैं रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। मेजरली जो ये पांचों मसल्स हैं मूवमेंट करवा रहे हैं हमारे स्कैपुला की, या फिर इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं अलोंग विद शोल्डर मूवमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। तो जो मिडल फाइबर्स हैं वो रिट्रैक्शन करवा रहे हैं किस मसल के साथ मिलके, रोम्बॉइड्स, रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर। तो ट्रैप्स के जो तीनों फाइबर्स हैं वो किसी ना किसी मसल के साथ एसोसिएट करके ही ये मूवमेंट्स करवा रहे हैं। और लास्टली जो लोअर फाइबर्स हैं जो हमारे लोअर फाइबर्स हैं ट्रैप के, जो इंसर्ट कर रहे हैं इन अ ट्रायंगल शेप एट द रूट ऑफ द स्पाइन, वो करवाते हैं एब्डक्शन बियॉन्ड 90 डिग्री। तो ओवरहेड एब्डक्शन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरेटस एंटीरियर। तो चलिए गाइज अब हम लोग अपने सेकंड मसल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि है लेटिसिमस डोर्साई मसल। तो जैसे हमने ट्रैप्स के बारे में डिस्कस किया था, सिमिलरली
वैसे ही स्पाइन से ही मेजरली आ रहा है हमारा लेटिसिमस डॉर्साई मसल। ये हो गया हमारा ट्रेपीजियस मसल। और ये हो गया लेटिसिमस डॉर्साई। ट्रेपीजियस, लेटिसिमस, डॉर्साई। तो जो ट्रेपीजियस है मेजरली वो इसको ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, तो उसके अंडर प्रेजेंट है हमारा लेटिसिमस डॉर्साई। कहाँ पे ये ओरिजिन कर रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ रहा है हमारा पोस्टीरियर हाफ ऑफ और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट हमने डिस्कस किया था, हमारे प्यूबिक बोन का, जो हमारे हिप बोन का जो ऊपर वाला क्रेस्ट हिस्सा है, ऊपर वाला प्रोजेक्शन है, उसको कहते हैं इलियक क्रेस्ट। उसके बाद ये आ रहा है यहाँ पे हमारा T7 से लेके T12 स्पाइन्स तक। तो 7th थोरैसिक वर्टिब्रा से 12th थोरैसिक वर्टिब्रा से ओरिजिनेट कर रहा है, जबकि हमारा जो ट्रेपीजियस था वो C7 से लेके पूरा T12 तक आ रहा था। और ये आ रहा है हमारा T7 से लेके T12 तक। उसके बाद ये आ रहा है फ्रॉम द लोअर 4 रिब्स, नंबर 9, 10th, 11th एंड 12th उनसे ओरिजिनेट कर रहा है। और लास्टली हमारे लंबर फाशिया से, इसके फाइबर्स कुछ हमारे लंबर फाशिया से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लंबर और सेक्रल स्पाइन से भी कहीं ना कहीं ओरिजिनेट कर रहा है, लंबर एंड सेक्रल। तो लेटिसिमस डॉर्साई भी एक लार्ज मसल है जो कि एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम थोरैसिक अप टू दी सेक्रल। तो ये हो गया इसका ओरिजिन। बात करें अगर इसके इंसर्शन की, तो हमें पता ही है ये है लेडी बिटवीन दी 2 मेजर्स। हमने डिस्कस किया था ह्यूमरस बोन की एनाटॉमी में, ये जाके इंसर्ट करता है ऑन टू दी जो हमारा 2 ट्यूबरकल्स थे, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, इनके बीच का जो एरिया था, 2 लिप्स थे, मीडियल एंड लेटरल लिप, और उस एरिया को कहते थे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। तो लेटिसिमस डॉर्साई इंसर्ट कर रहा है ऑनटू दी फ्लोर ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, द लेडी बिटवीन दी 2 मेजर्स। बाकी इसका मेजरली आपको स्पाइन याद रखने हैं, कौन कौन से स्पाइन से आ रहा है, T7 से लेके T12 और लंबर एंड सेक्रल स्पाइन। वीडियो के लास्ट में हम इन सभी मसल्स के जो ओरिजिन है, जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, उनके बारे में एक निमोनिक पढ़ेंगे, जिससे थोड़ा ये इजी होएगा हमें याद रखना। तो नर्व सप्लाई की बात करें तो ब्रेकियल प्लेक्सस की एक ब्रांच यहाँ पे सप्लाई करती है टू लेटिसिमस डॉर्साई मसल, दैट इज थोरैको डॉर्सल नर्व। थोरैको डॉर्सल नर्व जिसका नर्व रूट है C6 to C8। ये हमने डिस्कस किया था ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस में, थोरैको डॉर्सल नर्व और नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई। अब बात करें इसके एक्शन की, तो इसके लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसका एक्शन याद रखना। लैडरमैन। लैडरमैन क्या मतलब है इसका अब यहाँ पे? सबसे पहले तो LAD हो गया हमारा लेटिसिमस डॉर्साई, ये हो गया मसल का नाम। उसके बाद ADD, ADD हमारा कौन सा मूवमेंट होता है? एडक्शन। और एडक्शन किसका करवाएगा ये? ऑफ शोल्डर। तो शोल्डर का एडक्शन मूवमेंट टुवर्ड्स दी मिड लाइन।
उसके बाद ई से आएगा हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर एंड आर से आएगा हमारा रोटेशन। कौन सी रोटेशन? एम मतलब मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। तो ये 3 मेजर मूवमेंट्स है जो कि करवाता है हमारा लेटिसिमस डॉर्साई मसल। ये हो गया इसका एक्शन। ये निमोनिक आप याद रख सकते हैं, इससे काफ़ी इजी होएगा इसको याद रखना।